आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का 40वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा का देवताओं के साथ वैकुंठ गमन और दक्ष यज्ञ निमित्त हेतु विष्णु का भी कैलाश गमन। जब वीरभद्र भगवान के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विनाश हो गया, विध्वंस हो गया, तब समस्त देवता और मुनिगण पराजित होकर ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक चले आए। दक्ष मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी दुखी हो गए, प्रायश्चित करने लग गए, उनको पश्चाताप होने लग गया। ब्रह्मा चिंतन करने लगे कि ऐसा क्या करूं या ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा पुत्र दक्ष जीवित हो सके और उसका यज्ञ भी संपूर्ण हो जाए। ये चिंतन करने के उपरांत ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और मुनियों के साथ विष्णु जी के शरण में चले गए, वैकुंठ धाम चले गए। वहाँ जाकर विष्णु भगवान के शरणागत होने के उपरांत ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, मैं समस्त देवताओं और समस्त ऋषि मुनियों के साथ आपकी शरण में आया हूँ, कृपया शरणागत स्वीकार करिए। तब विष्णु भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, और जब विष्णु भगवान कहने लगे तब उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि हे ब्रह्मा, तेजस्वी से यदि अपराध हो जाए, तेजस्वी से यदि अपराध हो जाए तो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को भी तेजस्वी के अपराध जैसा अपराध नहीं करना चाहिए। इन देवताओं ने शिव जी का ध्यान नहीं किया, शिव जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, जबकि शिव जी के ही द्वारा यज्ञ संपन्न होता है और शिव जी के 5वें मुख से यज्ञ की आहुति स्वीकार करके यही देवता और पितर लोग पोषित होते हैं। तब भी ये देवताओं ने शिव जी को यज्ञ से वंचित कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये जितने देवता हैं समस्त इस अपराध के भागीदार हैं, सब अपराधी हैं। अतः इन्हीं अपराध के कारण सती देवी ने वहाँ अपने प्राण को त्याग दिया और वीरभद्र भगवान और भैरव बाबा और महाकाली देवी के कोप से कोई नहीं बच पाया, समस्त विध्वंस हो गया। दक्ष की भी मृत्यु हो गई। अतः ये सब अपराधी हैं और अपने अपराध को समाप्त करने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सभी को कैलाश जाना चाहिए और उनके शिव जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। अतः तुम्ही लोगों के कारण शिव जी जो है सती से विहीन हो गए। शिव जी जो हैं ब्रह्मा सर्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, परमेश्वर हैं और अंतर्यामी हैं। शिव जी के विरुद्ध किया गया तुच्छ कार्य भी महान अपराध कहलाता है। मैं भी उस अपराध का भागीदार हूँ, अतः मैं तो कैलाश जा ही रहा हूँ क्षमा मांगने। आप लोग भी मेरे साथ चलें
और हम लोग सभी लोग मिलकर कैलाश चलते हैं और कैलाश जाकर प्रभु शिव जी के चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। फिर सभी लोग ब्रह्मा विष्णु जी के साथ समस्त देवता, समस्त ऋषि लोग कैलाश की ओर चल पड़े। जब कैलाश की ओर चले तो सबसे सुंदर मोहने वाला कैलाश, रमणीय स्थल, इससे ज़्यादा रमणीय कोई नहीं, इससे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं, उस कैलाश से ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं। इतना सुंदर, इतनी सुंदर झीलें, इतनी सुंदर झरने, इतने वृक्ष, उस मनमोहक स्थान में दूर एक बट वृक्ष के नीचे शिव जी शांत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में चुपचाप बैठे हुए थे। उनके समक्ष सभी उनके पार्षद, उनके गण सभी अपना मुख नीचे कर शांत बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता, समस्त मुनि लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते ही उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और शिव जी की वंदना करने लगते हैं, शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। शिव जी उन लोगों को देखकर उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।